गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की वाणिज्य विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको जिस टाइम खंड चल रहा वो चल रहा बैंकिंग यानी अधिकोषण तत्व। आज आपका टॉपिक है देशी बैंकर्स के गुण एवं दोष बताइए। ये जो आपका प्रश्न है ये दीर्घ उत्तरीय में आएगा 8 नंबर में। इस तरह के प्रश्न 8 नंबर में आने हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं। देशी बैंकर्स के गुण, इनके कौन कौन से गुण हैं या इनका क्या क्या महत्व है। पहले का महत्व है समय का विचार न होना, यानी देशी बैंकर्स का प्रमुख गुण ये है कि इनसे ऋण प्राप्त करने के लिए समय की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, यानी ये 24 घंटों कार्य करते हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय ऋण ले सकता है। नंबर 2, कानूनी लिखा पढ़ी का अभाव। आधुनिक बैंकों से ऋण लेने में अनेक प्रकार की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, यानी जब अगर आधुनिक बैंकों से ऋण लेते हैं ग्राहक तो उसे अनेक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जबकि देशी बैंकर से ऋण लेते समय किसी प्रकार की कोई कानूनी औपचारिकता पूर्ण नहीं करनी होती है, यानी इनके ऋण देने का ढंग बहुत ही सरल है। तीसरा है बिना जमानत के ऋण। ये लोग यानी देशी बैंकर्स ये बिना जमानत के भी किसानों को ऋण प्रदान करके उनकी सेवा करते हैं, यानी ये उनकी व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देते हैं, ये किसी दूसरे व्यक्ति से गारंटी नहीं मांगते। चौथा है प्रत्येक कार्य के लिए ऋण। देशी बैंकर्स उत्पादक एवं उत्पादक दोनों कार्य के लिए ऋण देते हैं। ये मृत्यु, विवाह, मुकदमे आदि के वैकल्पिक ऋण देते हैं, यानी ये उत्पादक और अनुत्पादक दोनों कार्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ये मृत्यु, विवाह तथा मुकदमे आदि के खर्चे के लिए भी अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, कार्य करने का सरल ढंग। इनका जो कार्य करने का ढंग है वो बहुत ही सरल है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इनकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझ सकता है, जबकि आधुनिक बैंकों की कार्य प्रणाली समझना हर एक व्यक्ति के बस में नहीं है। नंबर 6, किसानों को फसल बेचने में आसानी। ये किसानों की सुविधा के लिए उनकी जो खड़ी फसल होती है उसे भी खरीद लेते हैं और कभी कभी आड़ती के रूप में भी ये फसल बिकवाने का काम करते हैं। नंबर 7, ऋण की सरल अदायगी। ऋण द्वारा ऋण की वापसी उसकी अपनी सुविधा के अनुसार की सकती है। यदि किसी समय ऋणी ऋण नहीं चुका पाता और वह थोड़ा थोड़ा करके धन वापस करना चाहता है तो ये इस प्रकार की सुविधा भी उसे प्रदान कर देते हैं। लास्ट, घरेलू उद्योग धंधों व कुटीर उद्योग चलाने में सहायता। देशी बैंकर्स छोटे कारीगरों और किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके उद्योग धंधे चलाने के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं तथा समय समय पर कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार के तो इनके गुण हुए। अब कुछ इनके दोष भी हैं, यानी कि सीमाएं भी हैं इनकी। ये पहला है वित्तीय साधनों का अभाव। देशी बैंकर्स के पास क्योंकि पूंजी की कमी होती है तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन नहीं होते, जिसके कारण ये अपने सीमित साधनों से ही अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नंबर 2, बैंक के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं। ये बैंकर्स यानी देशी बैंकर्स रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए बैंक के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। नंबर 3, ऊंची ब्याज दर। इनका एक जो प्रमुख अवगुण है वो ये है कि ये बहुत ही ऊंची दर से ब्याज वसूल करते हैं और इनके द्वारा ब्याज ऋण देते समय अग्रिम रूप में ही काट लिया जाता है, जिस कारण से इनकी ब्याज दर पूर्व निर्धारित दर से भी बहुत ऊंची हो जाती है। नंबर 4, सट्टेबाजी। इनके द्वारा सट्टेबाजी भी की जाती है, यानी ये वस्तु के मूल्य घटने बढ़ने की प्रवृत्ति पर भी पैसा लगाते हैं। इसके फलस्वरूप कभी कभी ये दिवालिया तक भी हो जाते हैं। नंबर 5, अन्य व्यवसाय भी करना। ये देशी बैंकर्स बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे आड़त का कार्य, क्रय विक्रय का कार्य। इस कारण ये अपने बैंकिंग कारोबार पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए ये अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि अपेक्षित है, जिसके कारण इनके ग्राहकों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। नंबर 6, परंपरागत साख पत्रों के प्रयोग में कमी। आजकल परंपरागत साख पत्रों जैसे हुंडी आदि के चलन में निरंतर कमी आ रही है और चूंकि ये बैंकर्स अधिकतर अपना चालू व्यवसाय हुंडी में करते थे, अतः बदलते परिवेश में इनकी महत्ता यानी इनका महत्व घटता जा रहा है। नंबर 4, संगठन या शंका भाव। देशी बैंकर्स में आपस में संगठन या शंका भाव है, जिसके कारण ये परस्पर एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं।
इनके से उनके कारण ये ऐसी नीतियाँ अपनाते हैं जिससे एक दूसरे को हानि पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है, यानी एक दूसरे की को हानि पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। लास्ट, परंपरागत लेखा प्रणाली। इनके द्वारा भारतीय व्याख्याता प्रणाली बनाई जाती है जो वर्तमान समय में परिपूर्ण नहीं है, और ये समय समय पर अपने खाते प्रकाशित नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके लेखों को हमेशा संदेहास्पद नज़रों से देखा जाता है, यानी लोग इन पर विश्वास नहीं करते। इस प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी शेयर कॉपी में उतार लेंगे और इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।